सुन लो भाई पत्रकार महोदय, ब्राह्मण समाज से अन्य समाज बिना कोई पूछे काम नहीं करता। उदाहरण है, मेरे जीने मरने, खेत बोने, बीज बोने, सबका वो घड़ी शुभ घड़ी पूछता है। और आपको पूछा है तो मूत्र से शुद्ध कर देंगे क्या ब्राह्मण? मूत्र से शुद्ध कर देंगे क्या? ये घटना से आप लोगों के बल ज्ञान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर जो काम वो कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए सवालों का। आप कह रहे हैं हम ब्राह्मणों के साथ हैं और हम कह रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना भविष्य में न हो। लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। संत सिंह यादव को बुलाएंगे अपने घर में, क्या चीज व्यासपीठ पे बिठा के उनसे कथा करवाएंगे? मैं अगर वैसे तो कथा होती नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, अगर कथा कहवानी होगी तो हम संविधान का वाचन करेंगे। संविधान में जो लिखा गया उसका मानने वाले लोग हैं। जो असमानतावादी किताबें हैं कि जो ब्राह्मण कहते हैं उनसे पूछ के हमारे काम होता है, ऐसा होता है। ये आप एक दिन का काम नहीं है। यस, खाना भी जो है शादी ब्याह में जो बनता है, आप नए पीढ़ी के पत्रकार महोदय हो, भोग लगाया जाता है, खाना बन जाता है, लेकिन भोग जब तक नहीं लगता है तब तक दूसरा कोई नहीं खाता है। आप अपने पुराने साथियों से पूछ लीजिए। मतलब है, क्या कहना चाहेंगे? पहले इसके बारे में आप जान लो कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ा। ये हमारे पास लिफाफे हैं, ये हमने परमिशन मांगी थी कि हमको जंतर मंतर पर समाज की बातों को रखने का परमिशन दिया जाए आज के लिए, लेकिन प्रशासनिक कारणों से उसको रद्द कर दिया गया। लिहाजा हम आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाए। सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं इस प्रेस के माध्यम से पूरे समाज के देशवासियों को इतना सा संदेश देना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक पहल की थी कि जो समाज में दूरियां बढ़ रही हैं उसको कम किया जाए। ब्राह्मण और यादवों के बीच में जो खाई खोदी जा रही थी एक छोटी सी घटना से लेकर, उसको पूरे देश में न किया जाए। हम लोग देश के जो सबसे बड़े सामाजिक न्याय के नेता हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। उनकी मध्यस्थता में समाज के लोग आगे भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना न हो, समाज में विषमता न फैले, विष न फैले, इसलिए प्रेस आयोजित की गई है। अब मैं आप लोग आए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मोदी जी से मिलने कब जा रहे हैं? हम मोदी जी से मिलने का ज्ञापन देने का कार्यक्रम हमारा माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति को था। मोदी जी से ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, मिलने का टाइम अभी नहीं मांगा है। हाँ, तो ज्ञापन देने के बाद क्या होगा? मोदी जी निश्चित करेंगे इस बात को कि दोबारा ऐसी घटना ना हो? ज्ञापन देना एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया में ज्ञापन पे जो जाता है उस पे संबंधित लोग अध्ययन करते हैं, आदेश पारित किया जाता है। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की प्रक्रिया है। आपने कहा छोटी सी घटना हुई थी इटावा में, वो छोटी घटना है? देखिए, व्यक्तिगत लोग झगड़ा करते हैं तो उसे छोटी ही घटना कहा जाएगा। इसमें ब्राह्मण समाज को और पूरे समाज को नहीं निपट रहे हैं। उन्हें अपमानित किया गया, देखिए, बात नहीं है। समाज व्यक्तिगत रूप से अगर वहाँ पे दूसरे पक्ष को भी सुनिए, पीठ पे बैठने के लिए उन्होंने लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड पे कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच करेंगे। हम तो उसे हम जो आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिविजुअल घटना से दो समुदायों के बीच में विष घोलने का जो काम बहुत तेजी से चल रहा है वह न हो। ब्राह्मण जो है हमारे समाज के लोग, देखिए दूसरे पीढ़ी के हैं। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सब हमें सुन लो भाई पत्रकार महोदय, ब्राह्मण समाज से अन्य समाज बिना कोई पूछे काम नहीं करता। उदाहरण है, मेरे जीने मरने, खेत बोने, बीज बोने, सबका वो घड़ी शुभ घड़ी पूछता है। और आपको पूछा है तो मूत्र से शुद्ध कर देंगे क्या ब्राह्मण? मूत्र से शुद्ध कर देंगे क्या? ये घटना से आप लोगों के बल ज्ञान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर जो काम वो कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए सवालों का। आप कह रहे हैं हम ब्राह्मणों के साथ हैं और हम कह रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना भविष्य में न हो। लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। संत सिंह यादव को बुलाएंगे अपने घर में, क्या चीज व्यासपीठ पे बिठा के उनसे कथा करवाएंगे? मैं अगर वैसे तो कथा होती नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, अगर कथा कहवानी होगी
तो हम संविधान का वाचन करेंगे। हाँ। संविधान में जो लिखा गया उसका मानने वाले लोग हैं। हाँ। जो असमानतावादी किताबें हैं कि जो ब्राह्मण कहते हैं उनसे पूछ के हमारे काम होता है, ऐसा होता है। ये आप एक दिन का काम नहीं है। पूछे खाते हैं क्या? यस, खाना भी जो है शादी ब्याह में जो बनता है, आप नए पीढ़ी के पत्रकार महोदय हो, भोग लगाया जाता है, खाना बन जाता है, लेकिन भोग जब तक नहीं लगता है तब तक दूसरा कोई नहीं खाता है। आप अपने पुराने साथियों से पूछ लीजिए। ब्राह्मण ने जो उसका सिर के बाल काटे हैं, मूत्र से शुद्ध किया, सही क्या उन्होंने? देखिए, वो व्यक्तिगत घटना है, उसकी जांच करवा रही है पुलिस प्रशासन कर। है तो आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि दो समाज में खाइयों को बांटने का काम ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कर रही है। कहिए जिन्होंने अपमानित किया उनसे कहिए कि हम तो, अरे मैडम, आपको बात समझने का प्रयास किया। मैं आप समझने का प्रयास, हमने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी सामाजिक न्याय के बड़े नेता हैं, दोनों पक्ष के लोगों को मिलाकर बैठ कर मध्यस्थता करके समाप्त किया जाए। करेंगे ये वो करना चाहिए, उनको करना चाहिए जी। सामाजिक न्याय के मोदी जी हैं, लोहिया जी हैं। सामाजिक, आपको देखो पढ़ना लिखना था आप लोग, मैं बता रहा हूँ। देखिए, लोहिया जी है, लोहिया को पढ़े हो आप लोग, आपको जो मैनिफेस्टो बना है भारतीय जनता पार्टी का उसको पढ़िए। समाजवादी, सुनिए, आप प्रश्न का जवाब सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है समाजवादी पार्टी। पढ़ेंगे कि मानते आप नहीं मानते? क्या? ललित यादव को मानते? एकदम मानते ललित यादव को। उन्होंने लिखा संविधान बड़ा जी, संविधान में है कि किसी को बाल काट दिया जाए, किसी संविधान बड़ा है, आप बताओ। संविधान बड़ा है।